हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या मैम एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए और सीयूईटी की बहुत ही बढ़िया तैयारी के लिए। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के क्लास में हमें अपना सीयूईटी का सिलेबस देखना है ताकि हम अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस कहाँ से आ रहा है? अपने दो बुक से, है ना। बुक 1 एंड बुक 2 दो बुक्स हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस 1947 एंड पॉलिटिक्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारा एक बुक है। उन दोनों से हमें सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहला जो कि आपका चैप्टर आ रहा है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में पहले 3 इलेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट लेवल पे कैसा था डोमिनेंस, नेचर क्या था कांग्रेस का, इस दौरान कोई और ऑपोजिशन पार्टी थी क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशन मतलब हमारा एक चैप्टर है ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो वही है नेहरू जी का क्या अप्रोच था नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, रेफ्यूजी की प्रॉब्लम, कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक है, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो करना पड़ा, लैंग्वेजेस के आधार पर कन्फ्लिक्ट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जब आप अभी सिलेबस देखोगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, तो ओवरऑल आपका सिलेबस वही है जो आपने 12th में पढ़ा है, सेम बुक्स हैं। पर जो ऑफिशियल सिलेबस आया है सीयूईटी का, उसमें आप देखोगे कि चैप्टर वही है पर उसका नाम हल्का सा चेंज कर रखा है या फिर ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है। फॉर एग्जांपल, पहले चैप्टर को सेकंड नंबर पे लिख दिया और सेकंड चैप्टर का नाम पहले लिख दिया, तो उतना ही फर्क है। ओवरऑल आपको जो आपका 12th का सिलेबस है वो करना है, पर जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस आया है एनटीए की तरफ से, हम वो देख रहे हैं अभी। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट करके जाएंगे, उसमें 5 ईयर प्लान्स पता होने चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर और न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सब पता होना चाहिए। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन, ये हमारा चैप्टर है ना, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसमें नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया चाइना का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, शिफ्टिंग अलायंस, बेसिकली पूरा चैप्टर ये करके जाना है। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें नेहरू जी के बाद क्या रहा पॉलिटिकल सिस्टम में, नॉन कांग्रेसिज्म क्या था, 1967 का इलेक्शन, कांग्रेस स्प्लिट कैसे हुआ, 1971 में कांग्रेस की विक्ट्री, गरीबी हटाओ, ये सब, मतलब अगेन बेसिकली पूरा चैप्टर। नेक्स्ट, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में आपको बताना है कि गुजरात एंड बिहार में क्या मूवमेंट्स हुए, ये इमरजेंसी वाला चैप्टर है। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में आपको सारा बताना है, रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, फिर 1977 के इलेक्शन में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट, रीजनल एस्पिरेशन में कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स में आपको गठबंधन के बारे में कि 1990s में कैसे बदलाव आया पॉलिटिक्स में, बीजेपी का राइज, कोएलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, राइज ऑफ ओबीसी, दलित पॉलिटिक्स, इसके अलावा अयोध्या इशू, कम्युनलिज्म की दिक्कत, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है वो पूरा चैप्टर हमें करके जाना। नेक्स्ट, दूसरे बुक से आपको क्या करना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पूरा चैप्टर हमें करके जाना है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी कहते हैं, उस चैप्टर में यूरोपियन यूनियन, आसियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब हमें करके जाना है। फिर है साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो इसमें साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब आपको पढ़कर जाना है कि साउथ एशिया में
कंट्रीज में डेमोक्रेसी कैसे आई, ये सब आपको करना है। फिर यूनाइटेड नेशन वाला जो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूनाइटेड नेशन सारा करके जाओ। उसके अलावा जो बॉक्सेस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं वो भी करके जाना। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, ये सब। फिर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में एनवायरमेंट मूवमेंट्स, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल रूल्स, ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इंडिजिनस पीपल के राइट और इंडिया का क्या मानना है एनवायरमेंट को लेकर, ये आपको बताना। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, और इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। आपको आइडिया लग गया होगा, बेसिकली दोनों बुक्स जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो हमारा सिलेबस है। सेम ज्योग्राफी में भी हमारी 2 बुक्स हैं, सीयूईटी में भी ज्योग्राफी का सिलेबस सेम है। एक बार ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप आ रहा है। फिर सेकेंड यूनिट पीपल है ना, पॉपुलेशन वाले जो चैप्टर्स हैं वो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन चेंज, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको करके जाना है। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज वाले यूनिट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी, वो 3 चैप्टर्स आप पूरा करके जाओगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड और रेलवे आ जाता है, ठीक है। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें इनलैंड वाटरवे भी और ओशन रूट भी। एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इंटरनेशनल ट्रेड, WTO, पोर्ट्स, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो सेकेंड बुक है आपकी इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें भी जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो आप पूरा करके जाओगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर हमें पूरा करके जाना है, उसमें रूरल सेटलमेंट भी करना है, अर्बन सेटलमेंट भी करना है। फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यूनिट में लैंड रिसोर्स चैप्टर पढ़ाना, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, वो हमें करके जाना है। देखो इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, मेजर क्रॉप्स आ जाएंगे, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या डेवलपमेंट है, वो पूरा चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज वाला पूरा चैप्टर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पूरा चैप्टर, प्लानिंग इन इंडिया, है ना, इंडिया में टारगेट एरिया प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब आपको समझाना है। फिर फोर्थ यूनिट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ के जाना है चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड भी पूरा पूरा चैप्टर पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। इसमें आप लोगों को पोल्यूशन के बारे में सब पता होना चाहिए, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, रूरल अर्बन माइग्रेशन, स्लम्स की प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब पता होना चाहिए। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट अब हम हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हिस्ट्री में हमें पता है हमारी 3 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसे करके मैंने तुम्हें 3 बुक्स कवर भी करा रखी हैं। तो हिस्ट्री में भी बीच बीच में आपको थोड़ा चैप्टर का नाम अलग लगेगा, पर है वो एनसीईआरटी का ही चैप्टर, और थोड़ा बीच बीच में सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रखा है, पर हिस्ट्री का भी बेसिकली सिलेबस वही है कि एनसीईआरटी के तीनों बुक्स को करके जाना है। पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। तो बुक 1 में से पहला चैप्टर, जिसमें हम कह रहे हैं हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में सब पढ़ लेना, है ना। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अस अ स्टोरी, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद महाभारत से रिलेटेड जो चैप्टर करा था हमने, थर्ड चैप्टर। फिर जो फोर्थ चैप्टर है जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब आपने पढ़ा था, सांची स्तूपा, ये सब पढ़ा था, ये भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट फिर आप करोगे एग्रेरियन रिलेशन, एन अकबरी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, एग्रेरियन रिलेशन करके जाना है। हम्पी विजयनगर वाला जो चैप्टर है, हम्पी का आर्किटेक्चर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस वाला चैप्टर, और फिर मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट, है ना, ये चैप्टर भी करना है। नेक्स्ट थर्ड बुक में भी आपको कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। 1857 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बताना है आपको। महात्मा गांधी के बारे में जो पूरा चैप्टर है
वो कवर करना है आपको, और संविधान कैसे बना, संविधान से रिलेटेड सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी जा रहा है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे कि सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, तो आप क्या करो, एनटीए के ऑफिशियल साइट में जाओ एंड वहां पे जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप उसे आराम से देख सकते हो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं कमेंट्स में आपको वो लिंक भिजवा दूंगी, है ना, मैं आपको वो लिंक दे दूंगी कमेंट्स में, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आराम से आपको और भी अगर कोई सब्जेक्ट देखना है तो उसका भी सिलेबस देख सकते हो। डन है। चलो, तो अब मैंने सिलेबस तो बता दिया, पर भाई तुम लोग तैयारी कहाँ से करोगे एकदम टॉपर लेवल वाली सीयूईटी की? तो जाहिर सी बात है तैयारी भी हम कराएंगे, और टॉपर लेवल तैयारी के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो कि हम आपको अनअकैडमी में करा के देंगे। और फिलहाल बेस्ट टाइम है अनअकैडमी के बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि मार्च 9 तक अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट है। तो कोई भी बैच ज्वाइन करते टाइम अगर आप कोड यूज करोगे अनुष्या ANUSHYA, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये बेस्ट टाइम है हमारे सीयूईटी बैच को ज्वाइन करने का। इस बैच का नाम है रैंकर प्लस बैच। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो इसके लिए एक बैच है, अगर आपको जीटी की तैयारी करनी है उसके लिए भी बैच है, और अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सारे डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास बैच है। ठीक है, तो मार्च 9 रात 12 बजे तक डिस्काउंट चल रहा है। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बैच को ज्वाइन करते टाइम आपको कोड यूज करना है अनुष्या ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। अगर यहाँ कोई क्लास 11th का बच्चा है जो कि अगले साल 12th में हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, तो तुम्हारे लिए भी बैच है। आप लोगों के बैच का नाम है विजेता बैच, जहां क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स फुल सिलेबस हम लोग कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो विजेता बैच को ज्वाइन करने का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।